तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। जीएम सरसों का लेकर उठ रही चिंताओं को कृषि विशेषज्ञों ने खारिज किया है और कहा है कि जीएम सरसों के उपयोग से देश तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ेगा और इस कदम से खाद्य तेलों के मोर्चे पर भारत की अन्य देशों पर निर्भरता भी कम होगी। देखते हैं ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। खाद्य तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इसके लिए तिलहनी फसलों की खेती का रकबा बढ़ाया जा रहा है, तो उन्नत किस्म के बीजों से उत्पादकता बढ़ाने पर भी फोकस है। सरकार ने अब एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत देश में अब जीएम सरसों की पैदावार का रास्ता खुल गया है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति यानी GEAC ने जीएम सरसों को व्यावसायिक खेती के लिए मंजूरी दे दी है। जीएम सरसों यानी अनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों की खेती से तेल का उत्पादन बढ़ाने में खास मदद मिलेगी। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है क्योंकि भारत अभी भी अपनी जरूरत का लगभग 70% खाद्य तेल आयात करते हैं, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होता है। फिलहाल जीएम सरसों की हाइब्रिड किस्म धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 को GEAC से मंजूरी मिली है। ये फैसला ऐसे समय आया जब पिछले कुछ सालों में देश में खाद्य तेलों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। जानकारों की माने तो सरकार के इस फैसले से देश तिलहन उत्पादन के लिहाज से आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से बढ़ेगा। हम लोग ये चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये जो इम्पोर्ट बिल है उसको कम किया जाए और विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी है और जीएम टेक्नोलॉजी एक उस तरह का अल्टरनेटिव है। जो भी प्रक्रिया है टेस्टिंग का, डेमोन्स्ट्रेशन का, वो किया जाएगा और उसके द्वारा अगर ये हमें फ़ायदा 20% का देता है तो उससे ज़रूर हमारे इंपोर्ट में फ़र्क पड़ेगा और आगे इस तरह के टेक्नोलॉजी दूसरे फसल में भी इस्तेमाल कर पाएंगे और विशेष रूप में तिलहनी फसलों में अगर ये इस्तेमाल होगा हमारा आयात उससे कम होगा। जीएम फसलों को लेकर कई प्रकार की चिंताएं व्यक्त की जा रही है, लेकिन कृषि वैज्ञानिकों का स्पष्ट कहना है कि जीएम सरसों से किसी भी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है। इससे और नई हाइब्रिड्स आ सकती हैं बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज करके और अब हमारा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है सीड सेक्टर में, तो दोनों ही इसका फ़ायदा ले पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे और मैं समझता हूँ कि अगले 2-3 साल के अंदर हमारी सरसों की प्रोडक्शन हम बढ़ा पाएंगे। कुछ कंसर्न्स लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो जो हर्बिसाइड को जनरल क्रॉप के लिए रिलीज नहीं किया गया, इसमें साफ कहा गया है कि सिर्फ सीड प्रोडक्शन के लिए, तो उसका कंसर्न क्यों लोग अननेसेसरली शो कर रहे हैं? ये तो मतलब ब्लैक एंड वाइट में है ना भाई, तो इसको तो देखा जा सकता है। और ये इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन जब किसानों तक पहुंचती है, जनरल पब्लिक तक पहुंचती है, तो उसका टेक्नोलॉजी का नुकसान होता है। विशेषज्ञों के मुताबिक जीएम सरसों का पर्यावरण या स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये किसानों और उपभोक्ताओं सभी के लिए मुनाफे का सौदा होगा। DMH-11 जो गवर्नमेंट ने मंजूरी जो दी है, एक बहुत खुशी की बात है और एक ये बहुत बड़ा कदम साबित होगी आगे आने वाले समय में कि इस टेक्नोलॉजी द्वारा DMH-11 जैसे और उससे भी और अच्छे हाइब्रिड सरसों में तैयार होंगे और उनकी प्रोडक्टिविटी डबल होने की भी संभावना है और जिसके चलते हुए हम हमारा टोटल जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उसको हम बढ़ा सकते हैं और हमारी ये जो निर्भरता आयात करने पर जो बनी हुई है उसको हम कम कर सकें और हम खुद अपने ही देश में अपने ही एडिबल ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाकर आत्मनिर्भर बने। ये हमारा पूरा उम्मीद है साइंटिस्ट की, पूरी नेशनल एकेडमी, हम लोग ऐसा फील करते हैं। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि देश में जितना भी खाद्य तेल आयात किया जाता है उनमें से बहुत बड़ी मात्रा में वो खाद्य तेल है जो जीएम फसलों से उत्पादित किया जाता है। इस लिहाज से देश में पहले से ही जीएम फसलों से उत्पादित खाद्य तेल का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे खाद्य तेल हैं वो हमारी ज़रूरत है, तो खाद्य तेलों की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये जो पहल अभी निकल के सामने आई है, इसका जो है भरपूर फ़ायदा मिलेगा। जब हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होती है तो हम ये भी कहते हैं कि बहुत सारे कंपोनेंट के साथ साथ संकर किस्मों का चयन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये नई संकर
किस्में जो है उसको तैयार करने में एक तरह का ये रास्ता खुल गया है, क्योंकि संकर किस्मों में यही कहा जाता है कम से कम भी इसमें 1.5 से 2 गुना जो उपज है वो अधिक मिलती है। और सरसों एक खाद्य तेलों में बड़ी महत्वपूर्ण फसल है, सोयाबीन और जो है मूंगफली के बाद। अब तक भारत ने ट्रांसजेनिक खाद्य फसलों की व्यावसायिक खेती को मंजूरी नहीं दी है, लेकिन वह अर्जेंटीना, ब्राजील और अमेरिका से बड़ी मात्रा में जीएम सोयाबीन तेल आयात करता है। उदाहरण के तौर पर 2021-22 में भारत ने 4.1 मिलियन टन जीएम सोयाबीन तेल का आयात किया, जो इसकी अनुमानित घरेलू खपत 5.8 मिलियन टन का लगभग 70% है। 2020-21 में भारत का खाद्य तेल आयात का खर्च एक साल पहले के 71,625 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर 1,17,075 करोड़ रुपए हो गया। जानकारों की माने तो लगातार उन्नत होती तकनीक के सहारे जीएम फसलों से उत्पादन के जो कदम बढ़ाए गए हैं, उससे देश तिलहन के मोर्चे पर जल्द ही आत्मनिर्भरता हासिल करेगा। जीएम फसलों पर गठित विशेषज्ञ समिति ने देश में सरसों के जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों के इस्तेमाल की अनुमति दी है। निश्चित तौर पर सरकार के इस कदम से एक और जहां देश में सरसों का उत्पादन बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर सरसों के तेल उत्पादन में देश आत्मनिर्भर भी बनेगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।